प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं हूँ रोबोट। मैं हूँ रोबोट यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं राजीव गर्ग। आइए तो अब हम पढ़ते हैं इस निबंध को, मैं हूँ रोबोट को। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। यह भाषा खुद रोबोट बोल रहा है। रोबोट कहता है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ, अर्थात यंत्र से बना हुआ एक मानव के समान हूँ। और आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। तो रोबोट कहता है कि रोबोट मानव से कह रहा है कि मेरा रूप, रंग, आकार, शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। अर्थात रोबोट ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है जिनको मानव कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे काम भी करता है जिनको मानव या मनुष्य नहीं कर सकता। आगे सुनिए क्या कहता है। मेरा शरीर हार्ड मास का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। तो यहाँ देखिए, रोबोट का शरीर किससे बना है? हार्ड मास का नहीं बना है। किससे बना है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से। मानव का शरीर हार्ड मास का बना होता है, जबकि रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना होता है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं। रोबोट कहता है क्या है कि मेरी भी टांग है, पैर हैं, भुजाएं, हाथ हैं और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। तो रोबोट के सारे अंग किससे बने हैं? धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी रोबोट कैसा है? निर्जीव है। रोबोट निर्जीव है। निर्जीव होते हुए भी निर्जीव के लिए विलोम शब्द होता है सजीव। निर्जीव का विलोम होता है सजीव। क्या होगा? सजीव। इस निर्जीव के लिए विलोम शब्द होगा सजीव। आगे देखिए, निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद सकता हूँ। रोबोट क्या कहता है कि चल सकता है, उछल सकता है और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों में मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और ना जाने कितने काम कर सकता हूँ। फिर आगे क्या कहता है? तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। तो मनुष्य के शरीर में क्या बिछा है? मनुष्य के शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। तो मनुष्य में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा रहता है, जिसमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है, अर्थात मनुष्य को शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा है। रोबोट में क्या है? रोबोट में तारों का जाल बिछा है, जबकि मनुष्य में सिरा और धमनियों का जाल बिछा है। और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। मनुष्य के शरीर में तो खून बहता है, और क्या बोलते हैं, रोबोट के शरीर में अर्थात उन तारों के जाल में क्या है? विद्युत धारा, विद्युत बहती है, करंट बहता है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। मनुष्य को ब्लड या खून जो बहता है वो शक्ति देता है, जबकि रोबोट को विद्युत धारा जो बहती है उनमें तारों में, वह उसको काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होगे कि मैं
निर्जीव पुतला, ये सब काम कैसे करता हूँ? काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। काम करने के लिए क्या है? रोबोट के पास मस्तिष्क है। लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। क्या है? तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है, तो रोबोट का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर। रोबोट का मस्तिष्क है कंप्यूटर। जो भी जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है, उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। तो इस तरह से रोबोट जो है उसका मस्तिष्क होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जब उसको आदेश मिलता है तो वह रोबोट काम करता है। आगे देखिए, कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तो कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाता है और जो काम करना है वह सब उसमें पहले से ही स्मृति में संचित कर दिया जाता है। संचित करना, इकट्ठा करना, स्मृति उसकी मेमोरी में, और उसको डाटा को इकट्ठा कर देते हैं। जब उसको आदेश देते हैं तो वह काम करता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं, उसके पास हमारी जैसी आंखें नहीं होती मनुष्य के जैसी, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे होते हैं। तो कंप्यूटर में देखने के लिए उसकी आंखों का काम करते हैं कैमरे। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन, कंप्यूटर में लगा हुआ माइक्रोफोन, उसमें लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। तो कंप्यूटर को बोलने का काम करता है लाउड स्पीकर। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों से के द्वारा होता है। तो छूने का बोध कैसे होता है? बोध का मतलब ज्ञान, स्पर्श होना, पता चलना। स्पर्श किससे होता है? संवेदियों द्वारा। एक विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदी होते हैं, उनसे होता है। कुछ भी हो तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव, अर्थात मनुष्य कह रहा है रोबोट कि मुझे तुझ मनुष्य ने ही मुझे बनाया, तुमसे बनाया हुआ ही मैं मशीनी मानव हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे क्या कर सकते हैं? उससे, रोबोट से हम काम करवाने के लिए बर्फीले ठंड में भेज दो या पसीना वाले तेज गर्मी में, दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे तुम गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं क्या करेगा वो? मैं बिना चूं चपर किए, अर्थात कुछ भी बोले बगैर तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ, मीन्स जो भी ऑर्डर दे दें, कि जो बिना हिचक और विरोध, ना तो कुछ हिचकिचाता है ना ही हमारा विरोध करता है, बात का विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई, सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई अर्थात गर्म तपती हुई लाल सलाखों को क्या करेगा? तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ।
मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढकर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। कब? कि जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, तो मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। तो कनिष्क नामक एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जब सागर में डूब गया था, तो उसकी जो मलबा कचरा था उसको उस समुद्र की तलहटी से रोबोट के द्वारा ही निकाला गया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। कंप्यूटर कहता है कि चंद्रमा की तो क्या बात करते हो, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। आगे देखिए, यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता। यदि तुम चाहो तो मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम तो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। क्यों? कि उसको खुशबू नहीं आती, इसलिए वो उसको पता नहीं लगा सकता। मेरी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम है। तुम्हारे हाथों की जो उंगलियां गति करती हैं उससे मेरी हाथों की उंगलियों की गति कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ ही सेवक हूँ। फिर रोबोट मानव से कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारा ही सेवक हूँ, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। बोला, आने वाले समय में तुम जो काम कर रहे हो उसका तुम्हारा बोझ है बहुत कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी, अनुपस्थिति, एब्सेंटी में गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर, चालाक, दक्ष, होशियार क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। अर्थात मनुष्य ने ही मुझे अपने दिमाग लगाकर मुझको बनाया है। तो इस तरह से हमारा यह निबंध कंप्लीट हुआ और इसके लेखक हैं राजीव गर्ग। ये ध्यान रखना, निबंध का नाम है मैं हूं रोबोट और लेखक है राजीव गर्ग। अब हम इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कठिन शब्द क्या है? यंत्र, यंत्र का मतलब है मशीन। तलहटी, तलहटी समुद्र के नीचे की जमीन, तलहटी बोलते हैं समुद्र के अंदर नीचे की जमीन। प्रवाह, बहाव, पानी का बहाव। विद्युत, बिजली। संचेत, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। दक्ष, योग्य, कुशल, बुद्धिमान। भविष्य, आने वाला समय। उपज, फसल। तो इस तरह से हमारा यह निबंध पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम इस निबंध के जो प्रश्न दिए हुए हैं इन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।